साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर और उनके साथ सीपीआईएमएल भी है, वो मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। भीड़ काफी जुट रही है उनके लिए और ये माना जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को या कहेंगे महागठबंधन को बहुमत मिलने के आसार हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अचानक एसआईआर कराना चुनाव आयोग की करतूत मानी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें ईमानदारी से कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे जब से देश आजाद हुआ है तब से देश के सभी वयस्क लोगों के वोट का इंतजाम करना सरकार का काम रहा है। वोटर लिस्ट में नाम डालना सभी वयस्क लोगों का ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने दूसरी कलाकारी कर दी है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में उसको वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण कह सकते हैं। तो गहन परीक्षण के नाम पर वैसे तो पहले से बताया कि चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट बिहार में काट दिए और उनके बारे में माना जा रहा है कि वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के ही वोट बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के वोट कम मिलते हैं। तो वैसे पहले से ये प्रोविजन था कि बूथ वाइज जो डब्बे इकट्ठे होते थे उन सब डब्बों को इकट्ठे करके फिर काउंटिंग होती थी। इससे पहले ये पता नहीं लग पाता था कि किस मोहल्ले से किस पार्टी को वोट ज्यादा गए हैं। वो एक स्वच्छता का साधन रखा गया था कि राजनीतिक पार्टियों को ये पता ना लगे कि किस मोहल्ले की या किस गली की वोट किस राजनीतिक पार्टी को गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से और खासकर जब से ईवीएम शुरू हुई हैं, इनकी काउंटिंग अलग अलग ईवीएम की होती है, तो उनको एक जगह मिलाया नहीं जा सकता और उस ईवीएम से ही राजनीतिक पार्टियों को पता लग जाता है कि उस मोहल्ले से या उस गली से या उस ग्राम से किस पार्टी को वोट ज्यादा गए हैं। यह हालांकि लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, लेकिन चुनाव आयोग इन चीजों को नहीं देख रहा है और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल का चुनाव आयोग तो एकदम बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए है। चाहे उसको कोई कुछ भी कह ले, लेकिन उसे अपने एजेंडे के मुताबिक ही चलना है। खैर, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट वोटर लिस्ट में से एसआईआर के नाम पर काट रही है, तो वो इसीलिए लग रहे हैं कि अब राजनीतिक पार्टियों को ये पता लग जाता है कि फला इलाके में या फला गली में या फला गांव से फला राजनीतिक पार्टी को वोट जा रहे हैं। तो एक तो वही काम बंद कर देना चाहिए, उसके इंतजाम चुनाव आयोग को करना चाहिए कि किसी भी पार्टी को ये पता ना लगे कि किस मोहल्ले के वोटर ने या किस गली के वोटर ने या किस गांव के वोटर ने किस पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं या किस पार्टी को कम वोट दिए हैं। तो ये इंतजाम तो चुनाव आयोग को करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग से अभी इन हालातों में उम्मीद नहीं की जा सकती। अब उससे आगे की बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से 65 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में से काट दिए हैं और उसके लिए तरीका एसआईआर को अपनाया गया है। एसआईआर में वो 11 डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं वो तकरीबन आम आदमियों के पास नहीं होते, और जो आम आदमी के पास होते हैं वोटर आई कार्ड जो चुनाव आयोग ने ही बना कर दिया है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन चारों दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की वोटर लिस्ट के लिए मानने से इनकार कर दिया है। अब क्यों इनकार कर दिया है, इसके पीछे उसने कहा है कि ये फर्जी बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान ये भी कहा था कि फर्जी तो कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है। तो पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तो मानना चाहिए,
लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं मानी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। लास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने के लिए कहा, लेकिन उसके भी अभी पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने लोगों की पहचान के लिए, वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड को भी उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ में शामिल कर लिया है। यह भी अभी पक्की तौर से नहीं कहा जा सकता। खैर, ये तो चुनाव आयोग और बिहार की बात रही। दूसरी तरफ फिलहाल कांग्रेस का माहौल अच्छा बन रहा है। राहुल गांधी हीरो बनाए जा रहे हैं। जो राहुल गांधी 1 साल पहले तक पप्पू बताए जाते थे, वो आज हीरो हैं। और उसके लिए तमाम मीडिया, जिन्हें ब्राह्मण मीडिया कहा जा सकता है, मनु मीडिया कहा जा सकता है, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो हीरो बनाया जाए वो राहुल गांधी को बनाया जाए। खैर, वो चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ में मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जनता से एक वायदा किया था कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी अगर कर्नाटक में उसकी जीत हो गई तो। हालांकि ये पहले भी पता था कि विधानसभा या कोई मुख्यमंत्री बजरंग दल को बैन नहीं कर सकता, वो पूरे देश का मामला है और उसको केंद्र सरकार ही बैन कर सकती है, लेकिन फिर भी वायदा किया गया। अब उस वायदे को कितना पूरा किया गया उसके बारे में ना ही कभी किसी मीडिया ने कोई सवाल उठाया, ना ही कभी यह बताया कि बजरंग दल बैन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार या कोई भी प्रदेश की सरकार उसको बैन नहीं कर सकती तो फिर यह वायदा क्यों किया गया था, इस पर रोक कौन लगाएगा। मतलब जनता को भ्रमित करने का सीधा वायदा था और वो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली पार्टी ये वायदा कर रही थी, लेकिन जनता को कितना मूर्ख बनाया जाता है ये इस बात से समझ में आ जाता है। तो ना तो अभी तक बजरंग दल बैन हुआ, ना ही कोई संभावना, और ना ही उस पर कोई जवाब दिया कि बैन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या नहीं कर सकते थे तो वायदा किस लिए किया गया था। ना ही इस पर कोई जवाब है, ना कोई कार्रवाई है, और जनता मूर्ख बनके ठगी सी रह जाती है। तो इन चीजों का इंतजाम होना चाहिए। इससे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो फिलहाल राहुल गांधी के साथ मीडिया बना हुआ है और खासकर सोशल मीडिया पर जैसा राहुल गांधी का माहौल बनाया जा रहा है वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो झूठे वायदे किए, जनता को मूर्ख बनाया, उन पर भी तो सवाल होने चाहिए, जिन पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। उसी समय कर्नाटक में जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, बजरंग दल तो बैन नहीं किया, लेकिन उसके बाद में, जीतने के बाद में कर्नाटक सरकार ने जो SC/ST का फंड अलग से आता है उस फंड को SC/ST पर ना लगाकर दूसरे मदों में खर्च और कर दिया। वो सीधा SC/ST के खिलाफ कार्रवाई थी या सीधे SC/ST की जनता को नुकसान पहुंचाने वाला था, जो राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में किया या अब तक करती रही है। कांग्रेस कभी दूध की धुली नहीं रही है, वो इसी तरीके से वायदे करती है, जनता को भ्रमित कर देती है और ऐसा दिखाती है कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब फिलहाल जैसे वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, अच्छी बात है, उठाना चाहिए, अगर उसमें हेराफेरी है तो पूरे जोर शोर से उठाना चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है सिर्फ वहीं से नहीं है, EVM भी तो वोट चोरी का एक साधन बना हुआ है जिसको सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों? इसके बारे में जनता को, खासकर बहुजनों को तो अच्छी तरह ही जांचना चाहिए, परखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि जो आदमी वोट चोरी के नाम पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो बता रहा है, लेकिन EVM के ऊपर नहीं बोल रहा, जबकि देश ही नहीं विदेशों में भी, पूरे विश्व में तमाम देश EVM के खिलाफ हो चुके हैं। तमाम ये कह चुके हैं कि EVM से साफ सुथरा चुनाव हो ही नहीं सकता है। EVM में घपलेबाजी की पूरी संभावना बनी रहती है, क्योंकि EVM एक मशीन है जो इंसान ने बनाई है। इंसान जिस मशीन को बना सकता है उसमें या उसके आंकड़ों में भी चेंज करना इंसान का ही बाएं हाथ का खेल है।
तो इसलिए अगर राहुल गांधी को साफ सुथरा चुनाव कराने का पक्ष अपना रखना है और वोट चोरी रोकनी है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ में ईवीएम पर भी उसी तरीके से हुंकार भरनी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और पूरा हमला उस पर लगाना चाहिए कि आज जो वोट चोरी के खिलाफ देश में माहौल बन रहा है, उसी के साथ ईवीएम के खिलाफ भी तो हो सकता है। और ईवीएम और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ये रोके तो कुछ तो साफ सुथरा होने की संभावना रहेगी। अन्यथा वोटर लिस्ट आपने ठीक करवाई भी ली तो ईवीएम का क्या करोगे? क्या ईवीएम को राहुल गांधी इसलिए रखना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी ने बताया था कि 2009 से 2004 और 2009 का चुनाव जो कांग्रेस ने ईवीएम में हेरा फेरी करके जीता था, तो उसी तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने, या कांग्रेस ही नहीं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं। तो आगे अब कांग्रेस भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को हटाकर ईवीएम का सहारा लेकर ही कांग्रेस जीतना चाहती है क्या? ये साफ दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। तो यह पूरी जनता को यह अच्छी तरह देखना चाहिए कि राहुल गांधी ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रहे। ईवीएम से भी तो गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम को क्यों क्लीन चिट दिए हुए हैं राहुल गांधी? तो एक तो जैसे कर्नाटक में बजरंग दल बैन करने की जो बात कही थी, क्या अपना वायदा पूरा किया? हालांकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगाती है कि वो जुमले सुनाती है या वायदे पूरे नहीं करती है, लेकिन अपने वायदों की भी तो बात करें। खासकर बहुजनों को इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी दोनों मनवादी पार्टियां हैं और ये आपस में क्या बोलती हैं, क्या छिपाती हैं, ये बहुजनों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है और जानना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर दें कि क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल बैन करने का वायदा करने के बावजूद भी क्या बजरंग दल को बैन किया, या राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ऊपर तो बहुत आवाज उठा रहे हैं और जनता भी उनका साथ दे रही है, लेकिन ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रहे? ईवीएम से भी तो घपला हो सकता है, घोटाला हो सकता है, तो ईवीएम को राहुल गांधी क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? क्या ईवीएम दोनों मनवादी पार्टियों की जान है और उसके ऊपर दोनों ने समझौता किया हुआ है कि और कुछ भी बोले लेकिन ईवीएम पर दोनों पार्टियों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा? इस बारे में अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।